नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 की आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज का ये मेरा 13th वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इसमें हम सीखेंगे परसेंटेज चेंज, और वो भी डिक्रीज में। इसके पहले हमने इंक्रीज देखा था, अब हम देखेंगे डिक्रीज। डिक्रीज माने कम होना। तो डिक्रीज परसेंट कितना होता है, माने डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज इन क्वांटिटी। पहले कितना था, अब कितना है, अब कम होके कितना हुआ, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये डिफरेंस हो जाएगा न्यूमरेटर, और पहले कितना था ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। अब इस फ्रैक्शन को इंटू 100% करेंगे तो ए माइनस डिफरेंस कैसे निकलता है, ए माइनस बी। अगर ए बड़ा और बी छोटा है तो ए माइनस बी, और अगर बी बड़ा है और ए छोटा है तो बी माइनस ई। जो भी है बड़े में से छोटा, कभी भी छोटे में से बड़ा नहीं करेंगे, छोटे में से बड़ा करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। और ये हम वो चीज़ सीख रहे हैं जहाँ पे हमें माइनस नहीं चाहिए। इसीलिए चूंकि माइनस नहीं चाहिए, इसीलिए हमेशा बड़ा माइनस छोटा। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिक्रीज फ्रॉम ₹80 टू ₹60। कोई एक कमोडिटी था, कमोडिटी का मतलब सामान है, कोई भी खाने पीने का सामान या कुछ भी हो, कोई एक सामान है, आर्टिकल है, जो जिसकी कीमत पहले 80 रुपये थी, अब कीमत घट के 60 रुपये हो चुकी है। फ्रॉम माने पहले थी, और टू माने अब है। पहले फ्रॉम ₹80 माने पहले 80 रुपया था, और ₹2.60 माने अब उसकी कीमत 60 रुपीज़ है। तो फ्रॉम और टू का डिफरेंस हमें समझना होगा। फ्रॉम 80 रुपया टू 60 रुपया, पहले 80 रुपया था। फ्रॉम माने पहले 80 रुपया था, और टू माने अभी कम घट के उसकी कीमत घट के कम होके लेस होके रिड्यूस होके डिडक्ट होके माइनस होके कुछ भी हो, अब जो भी अब समझना चाहे उसको घटा के अभी उसकी कीमत है 60 रुपीज़। तो इस ये तो समझ में आ रहा है कि 80 रुपये की कीमत अभी 60 रुपीज़ हो गया, यानी 20 रुपये कीमत कम हो गई है। लेकिन इस डिफरेंस को हमें परसेंटेज में आंसर देना है, तो वो कैसे देंगे। तो ओरिजिनल प्राइस ₹80, प्राइस आफ्टर डिक्रीज, कम होने के बाद अब उसकी कीमत है ₹60। तो कम कितना हुआ, कैसे निकालेंगे। पहले जितना था उसमें से अभी कितना है, लेस कर देने से कितना कम हुआ ये आ जाएगा। अब इसमें परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो गया। जैसे 80 रुपये में जब पहले कीमत 80 रुपये थी, उसमें 20 रुपये कम हुआ। जब पहले कीमत 1 रुपया थी तो 20/20 कम हुआ, 20/80 कम, 20/80 कम हुआ। अब जब ₹100 है तब कितना होगा। यूनिटरी मेथड में भी हम कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले में बैठा के भी कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, डिक्रीज परसेंट का, माने परसेंटेज के हिसाब से आंसर दो। अगर 80 रुपये की कीमत में 20 रुपया कम हो जाता है तो 100 रुपये की कीमत में कितना रुपया कम होगा, उसको कैसे करेंगे, डिक्रीज ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%। तो डिक्रीज हुआ 20, पहले था 80 माने ओरिजिनल प्राइस, और इंटू 100। यहाँ पे मैंने परसेंटेज साइन का नहीं दिया है क्योंकि डिक्रीज परसेंट लिखा है, यानी यहाँ इसको घटा, इन सबको सॉल्व करके जो भी नंबर मिलेगा वो परसेंटेज में ही मिलेगा। तो आप परसेंटेज का सिंबल यहाँ पे 100% दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। दोनों सूरत में यहाँ पे सिर्फ नंबर्स हैं, और ये नंबर्स इसमें कॉमन जो भी फैक्टर्स हैं उनको जब हम एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद जब फाइनल आंसर हमारा को प्राइम में होगा तो उसमें वो परसेंटेज का साइन बढ़ा देंगे। अब देना चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं 100%। खैर इस हिसाब से आंसर आया डिक्रीज इज 25%। डिक्रीज परसेंट कितना है, 25%। यानी 80 में अगर 20 कम होता है तो उसका परसेंटेज में है कि 1/4 कम हो गया। 20% का मतलब 1/4, एक चौथाई रेट, एक चौथाई कम हो गया। या परसेंटेज में 25% कम हो गया। वेट ऑफ ए पर्सन डिक्रीज फ्रॉम 70 kg टू 60 kg। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। किसी एक व्यक्ति का वजन जो पहले 70 किलो था, फ्रॉम 70 किलो अब घट के अभी कितना है, 60 kg। तो इस चेंज को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ये जो कम हो गया, घट गया, इस घटने को बताओ कितना परसेंट घट गया। तो डिक्रीज इन वेट पहले निकालेंगे। डिक्रीज इन वेट कैसे निकलता है, फ्रॉम -2, तो फ्रॉम है 70 और 2 है 60। फ्रॉम -2 का इक्वल टू 10 kg डिक्रीज हो गया है। अब परसेंट डिक्रीज परसेंट माने परसेंटेज डिक्रीज, परसेंट का मान इसको कैसे रीड करेंगे, परसेंटेज का सिंबल और डिक्रीज माने परसेंट डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, एक्चुअल डिक्रीज ओरिजिनल वेट इंटू 100%।
कितना एक्चुअल डिक्रीज कितना हो गया 10 केजी का, पहले कितना था 70 केजी। इस फ्रैक्शन को इंटू 100% आकर के ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। हेंस द ओरिजिनल वेट ऑफ द पर्सन, हेंस ओरिजिनल वेट ऑफ द पर्सन रिड्यूस बाई, इसको आप ये जो 70 में 10 कम हो गया, इसको परसेंटेज में अगर एक्सप्रेस करें तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 70 का 14 एंड 2/7% रिड्यूस हो गया। किसका, ओरिजिनल वेट का, ओरिजिनल जितना वजन था उसका 14 एंड 2/7% रिड्यूस हो गया, वजन घट गया है। वजन घटना अगर कोई अपने आप से घटा है तो अच्छी बात है, और तो लेकिन अगर किसी रोग की वजह से हो जाए तो वो गलत है, खैर वो दूसरी बात है। चलो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थोड़ा सा चेक करके देखते हैं कि 70 का 14 एंड 2/7, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो एक्चुअल उसका 10 किलो का आंसर आता है कि नहीं, माने 10 आंसर आता है कि नहीं। हमने आंसर क्या कहा, 70 का 14 एंड 2/7% रिड्यूस हो चुका है, तो 14 का माने 70 का 14 एंड 2/7% होता कितना है, तो 70 इंटू 14 एंड 2/7। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को 14 इंटू 7 किया, जो मिला उसके साथ 2 ऐड किया। ऐसा करने से ऊपर में कितना मिलेगा 100 और नीचे में 7%। अब इसमें क्या है, अब 70 को 7 से डिवाइड किया, कितना हुआ 10 इंटू 100%। 10 इंटू 100% का मतलब है 10 इंटू 100 ओवर 100, 100 अपॉन 100। 100 अपॉन 100 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1, तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। हम देखते हैं कि हाँ 10 आ रहा है। इस चेक को एक बार दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, 70 इंटू 14 एंड 2/7%, 70 इंटू, अब इसको परसेंटेज का मिक्स फ्रैक्शन को जो भी नंबर है इसको ऊपर न्यूमरेटर में किया और डिनोमिनेटर में परसेंटेज हटा के उसकी जगह में 100। अब 70 इंटू, अब जब 14 इंटू 7 और उसके साथ 2 ऐड करेंगे तो 100 मिलेगा, 100/7। अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड, जब एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो न्यूमरेटर अपनी जगह न्यूमरेटर में रहेगा, लेकिन ये बाकी के दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 7 और 100, 7 इंटू 100 या 100 इंटू 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली वही हमें 10 आएगा। तो उसका मतलब हम देखें कि हाँ 70 का जो ओरिजिनल वेट था उसका 14 एंड 2/7% रिड्यूस हो चुका है। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज व्हेन ए नंबर इज चेंज फ्रॉम 100 टू 80। कोई एक नंबर था जो पहले 100 था अभी 80 हो गया है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि नंबर के चेंज यहाँ से, लेकिन उसको परसेंटेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि ओरिजिनल नंबर का 100 का कितना परसेंट चेंज हो गया, कितना परसेंट, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है, तो ये परसेंटेज चेंज किस में आएगा, रिड्यूस में आएगा। अगर बड़ा होता तो इंक्रीज में, 80 से 100 होता तो इंक्रीज होता, लेकिन 100 से 80 हो रहा है तो इसलिए क्या होगा, डिक्रीज। ओरिजिनल नंबर 100 आफ्टर डिक्रीज 80, डिक्रीज कितना हुआ 20, ए माइनस बी में 20 आया। अब परसेंटेज चेंज और ब्रैकेट में डिक्रीज, क्या लिखेंगे, परसेंटेज चेंज। और चेंज कैसा है, चेंज चूँकि दो तरह से हो सकता है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो एक ब्रैकेट के अंदर में डिक्रीज लिख देंगे ताकि समझ में आए कि ये डिक्रीज परसेंट है। और डिक्रीज इन क्वांटिटी, ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, तो 100 में से 80 लेस किया, डिनोमिनेटर में 100 और इंटू 100%। ये सब जो सॉल्व करेंगे तो 20% डिक्रीज आएगा, यानी ओरिजिनल जो नंबर था उसका 20% डिक्रीज हो गया है। ए नंबर इज डिक्रीज फ्रॉम 125 टू 100, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। ओरिजिनल नंबर कितना था 125, घट के कितना हो गया है, न्यू वैल्यू 100, डिक्रीज कितना हुआ 25, ए माइनस बी करके 125 माइनस 100 इक्वल टू 25। अब परसेंटेज में डिक्रीज, परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज ओरिजिनल नंबर इंटू 100%, आंसर में आया 20%। ए शर्ट इज प्राइस्ड एट ₹300, द शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस टू ₹250, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शर्ट। पहले एक कमीज की कीमत थी 300 रुपया, दुकानदार ने उसको 250 रुपया कर दिया है। तो अब इस चेंज को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, कितना परसेंट प्राइस जो है उसका डिक्रीज हुआ है। तो ओरिजिनल प्राइस इतना, प्राइस आफ्टर रिडक्शन इतना, अमाउंट ऑफ डिक्रीज इतना,
और a माइनस बी करके 50 है। आप परसेंटेज डिक्रीज में क्या करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज, क्योंकि डिक्रीज में डिक्रीज देना जरूरी है, इंक्रीज में इंक्रीज देना जरूरी है। 300 से 250 हो गया तो डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज देंगे। अगर 250 से 300 होता तो परसेंटेज इंक्रीज लिखते। अमाउंट ऑफ डिक्रीज ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100%। तो कितना डिक्रीज हुआ, a माइनस बी कितना है 50, ये न्यूमरेटर में आया। डिनोमिनेटर में ओरिजिनल था 300। अब इस फ्रैक्शन को इंटू 100% करके हमारा आंसर